धारदार हथियार के निशान थे। लाश उनके छत पर पड़ी हुई थी। सबूतों की कमी के आधार पर लग रहा था कि आरुषि को किसी ने बेरहमी से मारा है। Will we ever know the truth? The case that had an entire nation sitting up demanding answers. The Arushi murder case has seen dramatic twists and turns, and clearly the last word on this may not have been spoken just yet. When a 14-year-old schoolgirl was found killed in her Sector 25 home in Noida. When this broke on a Friday morning, the Jaipur terror attack was the big national story. But in just 24 hours, it all changed. The news of the death of a 14-year-old in suburban Noida had overtaken that of 80 people in Jaipur. डेट थी 15 मई 2008। नोएडा की एक मिडिल क्लास और पीसफुल कॉलोनी, जहां पर हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है। उसी कॉलोनी में डॉक्टर राकेश तलवार अपनी वाइफ नुपुर तलवार और अपनी 13 साल की इकलौती बेटी आरुषि के साथ नॉर्मली हर रात की तरह अपने घर में सोए हुए थे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था यह उनकी आखिरी सामान्य रात होगी। अगले दिन सुबह 16 मई को उनके घर में काम करने वाली उनकी बाई भारती उनके घर पर आती है और वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है। लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है तो वह आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगाने पर डॉक्टर राजेश तलवार दरवाज़ा खोलने के लिए उठते हैं। उसके बाद उन्होंने जो देखा वह काफ़ी खतरनाक था। राजेश तलवार देखते हैं कि उनकी बेटी यानी कि आरुषि अपने बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसकी डेथ हो चुकी है। आरुषि के गले में धारदार हथियार के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि आरुषि को किसी ने बेरहमी से मारा है। और उनके घर का जो मेन नौकर यानी कि हेमराज, वो भी उस समय घर से गायब था। चूँकि हेमराज घर से गायब था, इसलिए जो हत्या का शुरुआती दोषी है वो हेमराज को मान लिया जाता है। उसके बाद पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस ने भी बिना किसी जांच के हेमराज को दोषी मान लिया। लेकिन ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं होने वाली थी। अगले दिन यानी कि 17 मई की सुबह डॉक्टर राजेश तलवार फादर इन लॉ छत पर जाने के लिए उनसे चाबी मांगते हैं। चूँकि छत का जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था, इसलिए जब तलवार के ससुर ने दरवाजे का लॉक खोला, उन्होंने जो देखा वह काफ़ी भयानक था। उन्होंने देखा कि हेमराज जो कि उनका मेन नौकर था, उसकी लाश उनके छत पर पड़ी हुई थी और उसके गले पर भी सेम आरुषि के जैसे ही निशान थे। सो अब सवाल ये उठता है कि अगर हेमराज हत्यारा था तो फिर उस हत्या किसने की? इस डबल मर्डर ने नोएडा पुलिस को बैकफुट पर लाकर खड़ी कर दिया। नोएडा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने जांच शुरू की। लेकिन नोएडा पुलिस ने स्टार्टिंग में ही कुछ गलतियां कर दी थी। सबसे पहली गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने क्राइम सीन को सील नहीं किया और क्राइम सीन पर धड़ल्ले से उनके रिश्तेदार, रिपोर्टर और मीडिया वाले घूम रहे थे। आप एक बार सोच कर देखिए कि इस एक लापरवाही से कितने अहम सबूत मिट गए होंगे। 19 मई को डॉक्टर राजेश तलवार गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने यह थ्योरी दी कि तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक साथ देख लिया था और इस प्रकार गुस्से में आकर उन्होंने दोनों की हत्या कर दी थी, जिससे ऑनर किलिंग की भी एक बात उठी। लेकिन पुलिस के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। सो यह केस पूरी तरीके से आंखों देखे हाल पर डिपेंडेंट था, विदाउट एनी एविडेंस। पुलिस ने जो भी देखा वही मान लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हेमराज के शरीर पर भी गोल्फ स्टिक की चोटें थी। दैट मीन्स उसको गोल्फ स्टिक से पहले पीटा गया था, उसके बाद में उसकी हत्या की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि छत का दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया था? क्या किसी बाहरी व्यक्ति के घर से भागने के बाद में दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया? ये सवाल इस केस को और ज़्यादा डीप बना रहा था। जून 2008 में इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस केस की टोटल जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इसके लिए टीम गठित कर दी। सीबीआई ने जो टीम गठित की, उस टीम को मिस्टर LJL कॉल लीड कर रहे थे। सीबीआई जांच के बाद उन्होंने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के अनुसार जो हत्या के मेन दोषी थे वो डॉक्टर राकेश तलवार, 3 हेल्पर जिनके नाम थे कृष्णा, राजकुमार और विजय। थ्योरी के मुताबिक 15 मई की रात को हेमराज के साथ मिलकर इन तीनों ने शराब वगैरह पी, पार्टी की। उसके बाद में इन्होंने आरुषि पर अटैक किया। हेमराज के द्वारा विरोध किए जाने पर इन्होंने हेमराज को भी मौत के घाट उतार दिया और वापस आकर आरुषि की भी हत्या कर दी। और इन तीनों ने नार्को टेस्ट में अपना जो अपराध था उसे कबूल भी किया था। सो इससे और साफ हो जाता है कि यह हत्या करवाई गई थी इनके द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नार्को टेस्ट को कोर्ट में एक सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये सबूत काफ़ी नहीं था। केवल नार्को टेस्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
इसके अलावा ना फिंगरप्रिंट, ना ही डीएनए और ना ही किसी प्रकार के ऐसे एविडेंस मिले जो इस केस को सही बता सकें या इन हत्यारों को सही बता सकें। सीबीआई ने सबूतों की कमी के आधार पर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जो थ्योरी पेश की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें डॉक्टर तलवार और उनकी वाइफ पर शक है कि सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन पर संदेह ही किया जा सकता है। इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद डॉक्टर तलवार ने खुद इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी इसका विरोध करते हुए। इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने मांग की कि या तो नौकरों पर मुकदमा चलाया जाए या फिर उन्हें बताया जाए कि उनकी बेटी का हत्यारा कौन है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और 2011 में गाजियाबाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मानते हुए डॉक्टर तलवार और उनकी वाइफ को दोषी मानते हुए अरेस्ट कर लिया।